कई पोटेंशियल इन्वेस्टर्स इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे बेस्ट टाइम के बारे में सोचते हैं। इसका सिंपली से आंसर है राइट नाउ। कम उम्र में इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने से आपको एक इम्पॉर्टेंट एडवांटेज मिलता है, जो कि है टाइम। यह रिटायरमेंट और फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में काफ़ी मदद करता है, खासकर कंपाउंडिंग रिटर्न्स के कारण। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि 3 इन्वेस्टर्स हैं, सैमसन, डेविस और जेसन। सैमसन 25 साल की उम्र से हर महीने 1,000 रुपये इन्वेस्ट करना शुरू करता है। 45 साल की उम्र उसके पोर्टफोलियो का वैल्यू 10 लाख रुपए से अधिक होता है। डेविस 35 साल की उम्र से इन्वेस्टिंग करना शुरू करता है। वह हर महीने 1,000 रुपये इन्वेस्ट करता है, लेकिन 45 की उम्र तक उसका पोर्टफोलियो केवल 2,35,000 रुपये होता है। इन्वेस्टिंग शुरू करने में 10 साल का इंतजार करने पर वह सैमसंग की तुलना में 4 गुना पैसे कम कमाता है। जेसन 40 साल की उम्र में 1,000 रुपये हर महीने इन्वेस्टिंग करना शुरू कर देता है, और जब वो 45 साल का हो जाता है तो उसके पास केवल 80,000 रुपये होते हैं। इस एग्जाम्पल से यह स्पष्ट है कि जितनी जल्दी आप इन्वेस्टिंग करना शुरू करेंगे, उतना ही ज़्यादा पैसे का आप कमा पाएंगे। इस वीडियो में हम कुछ मेन स्ट्रेटजीज पर चर्चा करेंगे जो 20s में हर इन्वेस्टर को फॉलो करनी चाहिए। नंबर 1, हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। इससे पहले कि आप मार्केट में उतरें और सबसे अच्छे म्यूचुअल फंड या बेस्ट स्टॉक या क्रिप्टो करेंसी के बारे में सोचना शुरू करें, पहले बचत के साथ एक इमरजेंसी फंड बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके खर्चों से कम 6 महीने को पूरा कर सके। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका मंथली खर्च 20,000 रुपये है, तो आपके पास इमरजेंसी फंड में कम से कम 1,20,000 रुपये होना चाहिए। अगली चीज़ जिसे आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए वो है टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस। एक बार इन सभी चीज़ों को संभालने के बाद आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं, भले ही आप छोटी शुरुआत करें। तो यहाँ पे कुछ इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजीज दी गई हैं, जिनकी मदद से आप अपने 20s में ही पैसे को सही तरीके से इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। नंबर 1, सेट योर गोल्स। 20s में कई लोगों के बड़े फाइनेंशियल गोल्स हो सकते हैं, जैसे कि 30 साल की उम्र में करोड़पति बनना, 40 साल की उम्र में रिटायर होना। इन गोल्स को प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है फाइनेंशियल स्ट्रेटजी तैयार करना। फाइनेंशियल गोल्स को सेट करने के बाद इन गोल्स को अचीव करने के लिए स्ट्रेटजी तैयार करने का समय आ गया है। फाइनेंशियल स्ट्रेटजी बनाने के लिए इन्वेस्टर्स को 3 इंपॉर्टेंट बातों पर विचार करना जरूरी है। नंबर 1, इन्वेस्टिंग टाइम। नंबर 2, इन्वेस्टिंग अमाउंट। नंबर 3, वेयर टू इन्वेस्ट। एक बार आप अपना टारगेट को फ्रेमवर्क तैयार कर लेंगे और एक प्लान कर लेंगे, तो आप स्पेसिफिक अकाउंट पर गौर करने के लिए तैयार हो सकते हैं। नंबर 2, मेक योर बजट। इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने का जो फर्स्ट स्टेप है, उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करनी चाहिए। आप अपनी इनकम को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1, नीड। नंबर 2, डिज़ायर। नंबर 3, सेविंग्स। सेविंग के लिए आप अपनी इनकम का निश्चित परसेंटेज रख सकते हैं। आपकी इनकम के मैनेजमेंट के लिए आप 50-30-20 रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कहता है कि 50% आपकी डेली नीड्स के लिए खर्च होना चाहिए, जैसे कि बिलों का भुगतान, राशनों पर खर्च, EMI एक्सेट्रा। डिज़ायर्स के लिए 30%, जो कि ऐसे खर्च हैं जिनसे बचा जा सकता है, जैसे कि फ़ोन खरीदना, मूवी देखने जाना। और इनकम का 20% बचत की ओर जाना चाहिए। एक बात का ध्यान रखें कि फाइनेंशियल प्लानिंग का मोटिव है कि हम खुश रहें। चाहतों पर भी खर्च भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भविष्य के लिए सेविंग करने का कोई मतलब नहीं बनता अगर आप प्रेजेंट में खुश नहीं हैं, प्रेजेंट का बिल्कुल भी आनंद नहीं लेते। आपकी सेविंग आपकी इनकम का अंतिम ऑप्शन होना चाहिए। नंबर 3, ट्राई टू सेव मोर। 20s में मैक्सिमम लोग शिकायत करेंगे कि उनकी इनकम पहले से ही कम है। इसमें से 10% बचाना भी पॉसिबल नहीं है, और आप हमसे कम से कम 20% बचाने की उम्मीद करते हैं। यह हम कैसे करें? इसका सिंपल आंसर है, पहले पैसे को बचाने पर ध्यान दें और फिर जो भी बचा है उसे खर्च करने पर ध्यान दें। यहाँ तक कि अगर आप हर महीने एक छोटी राशि, जैसे कि 500 रुपये या 1,000 रुपये भी बचाते हैं, तो यह आपके फाइनेंशियल गोल्स के करीब ले जाएगा। इसके अलावा बचत को प्राथमिकता देकर जीवन शैली में बड़े बड़े बदलाव की आवश्यकता के बिना डेली एक्सपेंसेस के खर्च में छोटे बचत करना संभव है। नंबर 4, वेयर टू इन्वेस्ट। दोस्तों, वैसे तो बहुत से ऑप्शंस हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपने पैसे को सही तरीके से इन्वेस्ट करें, तो आप म्यूचुअल फंड, लार्ज कैप स्टॉक्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, तो स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ क्रिप्टो करेंसीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि हाईली वॉलेटाइल होते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल एंडलेस इन्वेस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पे ऑल पे क्लिक कर दें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।